एकमात्र ऐसा पुराण है, 17 पुराणों की रचना, 17 पुराणों का उद्घाटन नैमिषारण्य में हुआ है, लेकिन शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसका उद्घाटन प्रयाग की पावन भूमि में हुआ है। एक और यदि नैमिषारण्य साधकों को सिद्धि देने वाला है तो दूसरी ओर प्रयाग तीर्थों का राजा है। तो फिर हमने नैमिष से इस कथा को आरंभ क्यों किया? क्योंकि सज्जनों माताओं, मैं जो आज कथा कहने जा रहा हूं अभी, वो कथा स्कंद पुराणांतर्गत है। और आप सबको यह विदित है कि पुराण की कथा का नियम है, चाहे आप कोई भी पुराण की कथा सुनिए, उसके महात्म्य को सुनना पहले आवश्यक है। जैसे कोई आपके यहां संबंध लेकर के आता है तो आप उस लड़का या लड़की की विशेषता पूछते हैं, उसकी विशेषता क्या है, उसका कुल खानदान कैसा है, उसका एजुकेशन कैसा है, वो कितना कमाता है, कन्या है तो वो क्या क्या गृह कार्य कर लेती है। तो जब तक हम महात्म्य नहीं सुनते हैं तब तक हमारी उसके प्रति रुचि प्रकट नहीं होती। यहां तक कि यदि आपको कोई उपचार कराना हो तब हम डॉक्टर का भी यश सुनते हैं, तब उसके पास उपचार कराने के लिए जाते हैं। जब तक 4-6 लोग बता नहीं देते कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उनका डायग्नोसिस बहुत अच्छा है, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, तब तक हमारा विश्वास वहां भी स्थिर नहीं होता। केवल नेम प्लेट पढ़ के तो हम किसी के पास में उपचार के लिए नहीं जाते। उसी प्रकार पुराण की सन्निधि प्राप्त करने के पूर्व भी हम उसकी महिमा को सबसे पहले श्रवण करते हैं। यह पुराण श्रवण का नियम महात्माओं ने बताया है। और सबसे विशेष बात यह है कि 18 पुराणों में जो सबसे बृहद पुराण है उसका नाम है स्कंद पुराण। यद्यपि जो पुराणों में इसकी श्लोक संख्या बताई गई है 81,000, ऐसा 81,000 श्लोक वाला स्कंद पुराण अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता किसी प्रकाशन के पास में होगा भी। लेकिन इस स्कंद पुराण में समस्त पुराणों की महिमा का किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 अध्याय के रूप में उन पुराणों के महात्म्य की चर्चा की गई है। और स्कंद पुराण का उद्घाटन तो नैमिष में ही हुआ है, इसीलिए मैं आपको नैमिष में ही लेके चल रहा हूं। यहां तक कि आप अपने घर में जो सत्यनारायण की कथा पूर्णिमासी और संक्रांति के दिन करते हैं पर्व आदि में, ये सत्यनारायण कथा भी स्कंद पुराणांतर्गत है। हर अध्याय के अंत में आचार्य कहते हैं इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम अमुकोध्यायः। तो इस स्कंद पुराण में इस शिव महापुराण के महात्म्य की चर्चा की गई। जैसा कि आपको विदित है, भगवान वेदव्यास जी पिछला द्वापर गया, उसी में कृष्णावतार हुआ था, लगभग 5,500 वर्ष पूर्व। लेकिन व्यासावतार ये हर द्वापर में होता है, बस व्यास बदल जाते हैं, लेकिन व्यासावतार हर द्वापर में होता है। क्यों? क्योंकि द्वापर के बाद कलयुग का आरंभ होता है, और कली में जीव की बड़ी दुर्गति है। मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुताः। जीव मंद भाग्य है, मति मंद है, आयुहीन है, धनहीन है, विवेक शून्य है, क्लेशों से युक्त है, उपद्रवों से युक्त है। कलयुग में सुख आता है लेकिन बहुत ज्यादा दिन टिकता नहीं। अभी आप किसी चीज की खुशियां मना रहे होते हैं, तब तक से कुछ ना कुछ घटना घटित हो जाती है, जीवन में फिर से शोक आ जाता है। और ऐसा किसी एक के साथ में नहीं, हर एक व्यक्ति के साथ घटित हो रहा है। सुख स्थिर नहीं है, यह कष्ट से युक्त ही युग है। और सारी परेशानियां हैं ही ऐसा नहीं है, कुछ तो परेशानियां वास्तव में है और कुछ परेशानियां हमने समझ रखी है
न होते हुए भी उसको परेशानी मान रखा है, क्योंकि कलयुग का मंदः सुमंद मतयो, मतिमंद है कलयुग का प्राणी। वो सुख में भी दुख को ही देख रहा है। इसीलिए जीव मात्र को उसके कल्याण का साधन प्रशस्त करने के लिए ही व्यासावतार होता है। इनको कला अवतार कहते हैं। व्यास जी करते क्या है? व्यास जी जीव, देखिए, जब परब्रह्म परमेश्वर ने इस सगुण जगत की रचना की तो हमको जीने का जो मार्ग बताया, जिसको धारण करने के लिए बताया गया, उसको कहते हैं धर्म। अनेक जीव बनाए, 84 लाख योनियां हैं, लेकिन समस्त योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ क्यों बनाई? बोले आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभि समानः। जितने भी प्राणी है सब में सबको भूख लगती है, सबको नींद आती है, सबको भय लगता है, सब संसार करते हैं। बहुत सारे गुण समस्त प्राणियों में एक जैसे हैं, यहां तक कि कुत्ते शूकर इन सब में बहुत सारी भावनाएं मनुष्यों जैसी ही है। लेकिन समस्त प्राणियों में मनुष्य विलक्षण क्यों है? बोले मनुष्य में धर्म को धारण करने का जो गुण है वो और अन्य किसी प्राणी के पास में नहीं है। ये धर्म से युक्त होने के कारण मनुष्य श्रेष्ठ है। इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति धर्म विहीन है वो पशु समान है। तो धर्म है क्या? धर्म किसको कहते हैं? उसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। बोले वेदः प्रणहितो धर्म ये धर्मस्तद विपर्ययाः। जो कुछ वेदों में कर्म करने के लिए बताया गया है, जो कुछ डू बताया गया है वो धर्म है, और जो डोंट बताया गया है वो अधर्म है। तो वेद सबको सरलता से समझ में आ जाए, इसीलिए उन्होंने वेदव्यास जी ने वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। लेकिन आरंभ में ही प्राचीन काल में वेदों की मर्यादा ऐसी स्थापित की गई कि जिसकी पात्रता न हो वो वेद को अध्ययन न करें। एक बात सारे महात्मा लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं स्त्रियों के लिए वेद वर्जित है। स्त्रियों के लिए वेद कहां वर्जित है? वेद पढ़ना वर्जित नहीं है किसी के लिए। ऐसा नहीं कि आप वेदों का ज्ञान धारण नहीं कर सकते। प्राकृतिक रूप से लोग कहते हैं कि भाई स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है, इसलिए चंचल व्यक्ति के पास वेद का ज्ञान स्थिर नहीं रहता। ऐसे अलग अलग मत है, मेरा इसमें कोई मत नहीं है, मैं अपना कोई मत यहां पर प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन कल्याण पर सबका अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इसलिए वेद व्यास जी ने उसी वेद के ज्ञानों को पुराणों में समाहित कर दिया, और बहुत सुसज्जित ढंग से, सरलतम ढंग से। वेद की व्याख्या करने वाले आपको प्राय नहीं मिलेंगे लोग, लेकिन पुराणों में जो संस्कृत भाषा में सरल भाषा में विवेचना की गई है, और उसकी जगह जगह हिंदी टीकाएं, कई प्रकार के विविध प्रांतीय भाषाओं में भाषांतर जो हुआ है, उससे हर व्यक्ति आज पुराणों के वेद के उस अर्थ को समझ पा रहा है। तो वेद व्यास जी ने उन पुराणों का प्रणयन कराया किसको? सूत जी को।
इन सूत जी का नाम क्या है? उग्रश्रवा, रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा। उन सूत जी से शौनक जी ने पूछा, हे समस्त सिद्धांतों को जानने वाले सूत जी, कोई ऐसी पुराण बताइए जो पुराणों में विशेष हो, जो कथाओं का सार हो, और जो प्रश्न भागवत जी में शौनक जी ने पहले किए थे सूत जी से, वे ही प्रश्न यहां पर भी किए हैं, वे ही प्रश्न यहां पर भी हैं। वहां पर प्रश्न क्या है? भक्तिर ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने वाले विवेक की प्राप्ति कैसे होती है? और यहां पर उसी बात को थोड़ा दूसरे ढंग से कहा, सपुत्रायाश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनै क्रियते कथम जीवश्चासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कला विभुं तस्य संशोधने किं की विद्यते परमानयम्। सपुत्रयाश्च सद्भक्तिर् वर्धते कथम। सपुत्रयाश्च सद्भक्ते, भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। ये किस प्रकार से बढ़ते हैं? इनको पुष्ट करने वाला विवेक कैसे बढ़ता है? और दूसरी बात, सज्जन लोग अपने विषयों पर, विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं? जीवश्चासुरतां प्राप्तः प्रायो घोरे कलाभिः इह घोरे कलौ प्रायः जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यापि शोधने किम परायणम। क्योंकि इस घोर कलिकाल में जीवों की आसुरी वृत्ति हो रही है और वे क्लेश से युक्त हैं। उनकी शुद्धि का उपाय क्या है? यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां यश्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। ऐसा उपाय बताइए जो श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो और पवित्र में भी पवित्र हो। ये न तत्साधनेषु नाशु शुद्ध्यात्मा विशेषता शिव प्राप्तिर भवेत् तात सदा निर्मल चेतसा। ऐसा कोई उपाय बताइए कि जो शिव जी की, शिव तत्व की प्राप्ति कराने वाला हो, शिव जी का साक्षात्कार कराने वाला हो, शिव जी की भक्ति देने वाला हो, चित्त को निर्मल करने वाला हो। ऐसा कोई उपाय बताइए। सूत जी उत्तर देते हैं कि धन्यस्तुम मुनि शार्दूलम श्रवण प्रीति लालसा अतो विचार्य सुधियां वच्मि शास्त्रम महोत्तमम् काल व्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमम् शैवं पुराणं परमं शिवेक्नोक्तं परामुने। काल से बचने का यदि कोई उपाय है तो वो है शिव पुराण। इस शिव पुराण को स्वयं भगवान शिवजी ने भक्तों के प्रति कहा है। इस शिव पुराण को स्वयं शिवजी ने अपने श्रीमुख से नंदीश्वर को सुनाया। नंदीश्वर ने इस कथा को सनत कुमार जी को सुनाया और सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी को सुनाया और वेद व्यास जी ने ही इसका प्रणयन करके कृपा पूर्वक हमको इसका ज्ञान कराया। 18 पुराणों में कहीं कहीं मतांतर से शिव पुराण को उपपुराण कहा गया।
लेकिन सज्जनों माताओं, इस शिव पुराण के आगे महा उपसर्ग लगा है। महाशब्द उसके साथ जोड़ा जाता है जिसकी महती महिमा हो। कहते हैं ये यद्यपि उपपुराण होता हुआ भी समस्त पुराणों से भी बढ़ करके हैं। इसके 24,000 श्लोक हैं। आप कहेंगे कि वाह महाराज जी, आप तो बहुत चतुर हैं। कभी भागवत की कथा कहते हो तो कहते हो कि भागवत सबसे श्रेष्ठ है, फिर देवी भागवत कहने बैठते हो तो आप कहते हो कि देवी भागवत श्रेष्ठ है, फिर शिव पुराण की कथा कहते हो तो कहते हो कि शिव पुराण श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ कैसे हैं? कौन सा श्रेष्ठ है? पहली बात, जब तक आपके मन में यह द्वैत भाव बना है तब तक समझिए कि आपको कोई पुराण पचा ही नहीं। यदि आप देवी को, भगवान श्री कृष्ण को और भगवान शिव को, इन सबको यदि अलग अलग मानते हैं तो समझिए कि आपने अभी तक कथा को समझा ही नहीं। और बड़ी विलक्षण बात, देवी भागवत ने की कथा जिसने 9 दिन सुनी है वो जानता है। जिस दिन हम नवम स्कंद की कथा कहते हैं, जिसमें देवी के विविध स्वरूपों का वर्णन होता है, उसमें हर जगह ये कथा में वर्णन जरूर आता है कि भगवान श्री हरि और भगवान शिव एक हैं। भगवती उमा, शक्ति और शिव एक ही हैं। लेकिन कल्प भेद से इन अवतारों की महिमा का वर्णन होता है। जैसे श्रीमद् भागवत की कथा का संबंध पद्म कल्प से है और देवी भागवत की कथा का संबंध सारस्वत कल्प से है। और शिव महापुराण की कथा बोले इसी श्वेत वाराह कल्प से है। शिव महापुराण इसीलिए कहा गया क्योंकि हमारा जो अभी जो कल्प चल रहा है, श्री श्वेत वाराह कल्प, इसी वाराह कल्प की ये कथा है शिव महापुराण की। पद्म पुराण तो बहुत पहले हुआ, इस श्वेत वाराह कल्प के पहले, उससे भी पहले सारस्वत कल्प हुआ। लेकिन ये जो श्वेत वाराह कल्प है, शिव महापुराण का इस कल्प से संबंध है, इसलिए इसको महापुराण कहा गया। उपपुराण होता हुआ भी यह महापुराण है। सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महतस्तस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। एतत् शिवपुराणमघी पुराणं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं छितो ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा। कहते हैं एक जन्म के नहीं, जन्मांतरे वा भवेत् पुण्यम, अनेकानेक जन्मों के जब पुण्य संचित होते हैं तब व्यक्ति की शिव पुराण में श्रद्धा होती है। शिव पुराण की कथा मिलती नहीं है, शिव जी के प्रति प्रीति जागृत होती है। पहले आपकी शिव के प्रति प्रीति जागृत होगी और जब शिव जी अनुग्रह करेंगे तब आपको शिव पुराण की कथा सुनने को प्राप्त होगी। श्रावण का महीना है, कितने लोग कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, हजारों हजारों की भीड़ गेरुए वस्त्र में शिव जी को गंगा जल ढारने के लिए कीच मची हुई है भक्तों की, शिव भक्तों की। कोई शिव जी पर डीजे में भजन बना करके गा रहे हैं, नाच रहे हैं। कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई कुछ करता है, कोई सकाम भाव से अनेक प्रयोग कर रहे हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन सज्जनों माताओं, उन करोड़ों करोड़ों भक्तों में बहुत ही कम विरले ऐसे भक्त होते हैं कि जिनको शिव महापुराण की कथा सुनने को प्राप्त होती है।